हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं और इनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट 6 है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ अपना टॉपिक्स। क्या टॉपिक है भैया, ये पेपर में आता है, कन्फर्म टॉपिक है एक्टिनाइड्स। ओके सर, एक्टिनाइड्स। ओके 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 ओके, या आप बोल सकते हो एक्टिनाइड एलिमेंट्स, लेकिन मैंने एक्टिनाइड्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट ध्यान देना, इसे 5F ब्लॉक भी कहते हैं। जिस तरह से पिछला लेक्चर लेंथेनाइड आपने पढ़ा है उसमें 4F ब्लॉक कहते हैं लेंथेनाइड को, वैसे इसे भी हम क्या बोलते हैं, 5F ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, इसे 5F ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसे 5F ओके ब्लॉक कहते हैं। ओके सर, इसे 5F ब्लॉक कहते हैं। ठीक है सर, मैंने लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ और, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा धातु में भी कहते हैं। लेंथेनाइड का भैया है ये भी, एक्टिनाइड जो होते हैं। ठीक है, अगर वो कवर कर लिया आपने तो ये कवर कर लोगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है सर, इन्हें आंतरिक, हाँ सर, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व, हाँ इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा धातु में भी कहते हैं। ध्यान देना, दुर्लभ मतलब जब प्रकृति में कम मात्रा में पाई जाती हैं, दुर्लभ मृदा। ठीक है सर, धातु में, हाँ सर, भी कहते हैं, इन्हें दुर्लभ मृदा धातु में भी कहते हैं। ओके ओके सर, ओके। चलिए आगे मैं थोड़ी सी कहानी और बढ़ाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। सभी तत्व एक्टिनियम के समान प्रॉपर्टीज रखते हैं। सोच लो, सभी तत्व एक्टिनियम के समान गुण रखते हैं, जिस कारण इन्हें हम एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी तत्व जो होते हैं भैया, ये नोट्स हैं, आपको कहीं बाहर से किसी नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो यार मुझे नोट्स खरीद लो, मत लो किसी के भी नोट्स। ठीक है, यही आपके नोट्स है। तो सभी तत्व जो होते हैं, सभी तत्व, ठीक है, एक्टिनियम, लाइन पे ध्यान देना, एक्टिनियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 89। ठीक है, के समान गुण रखते हैं, के समान गुण रखते हैं। ओके सर, गुण रखते हैं। ठीक है सर, जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, जिस कारण इन्हें, स्पेशल नाम बोल दिया मैंने, जिस कारण इन्हें, अरे हाँ सर, जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड्स कहते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ कि यार सभी तत्वों को हम एक्टिनाइड कहते हैं, एक रीज़न, और इनका IUPAC नामकरण में इनको एक्टिनोइड कहा जाता है। कभी सोचे कि यार सर एक्टिनोइड एक्टिनाइड बोल रहे हैं, नॉर्मल जो कि हम नाम लेते हैं उसमें तो इसको एक्टिनाइड कहते हैं, लेकिन एक्टिनाइड कहते हैं, और अगर तुम IUPAC नाम में जाओगे तो उसको एक्टिनोइड बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सभी तत्व एक्टिनियम के समान गुण रखते हैं, जिस कारण इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और, सभी तत्व एक्टिनियम के समान गुण रखते हैं, जिस कारण इन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। चलिए, इन्हें हम शो करते हैं AN से, इन्हें AN से दर्शाते हैं, AN से दर्शाते हैं। ओके ओके ओके, हो गया भैया। और एक खास बात और, यानी कि परमाणु क्रमांक ये 90 थोरियम से 103 लोरेंशियम तक के एलिमेंट आते हैं। तो परमाणु क्रमांक 92 के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब अनस्टेबल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, पर यूनियम कहते हैं। अभी मैं लिखवा दूँगा ये करके, यानी कि जो एटॉमिक नंबर हमारा आता है, ठीक है, कितना एटॉमिक नंबर, ठीक है भैया, 92 के ऊपर, 92 के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, 92 के ऊपर, ठीक है, सभी तत्व, ठीक है बेटा, सभी तत्व कैसे होते हैं, सिंथेटिक का मतलब समझते हो आप, सिंथेटिक एंड अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं, सिंथेटिक एंड अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पर यूरेनियम कहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पर यूरेनियम कहते हैं। इस पे ध्यान देना, क्या बोला था इनको, पर यूरेनियम कहते हैं। ठीक है, पर यूरेनियम, ठीक है भैया, कहते हैं, पर यूरेनियम कहते हैं। अच्छा, सभी तत्व जो होते हैं ना वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इस पर भी ध्यान देना, सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं,
सभी एलिमेंट कितने होते हैं, सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है सर, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है भैया, सभी तत्व कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी आ जाती हैं, लेकिन मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैंने कुछ मेन पॉइंट लिख दिए। सभी तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और एटॉमिक नंबर 92 के ऊपर सभी तत्व सिंथेटिक एंड अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ हो रही है इसमें कि इसमें कितने एलिमेंट आते हैं, तो 90 थोरियम से 103 तक 14 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे एक्टिनाइट एलिमेंट होते हैं। और इसमें जो एक्टिनियम होता है वो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, लेकिन रख हमने इसको भी इसी में दिया, यानी कि 5F ब्लॉक में रख दिया, यानी कि एक्टिनाइट्स की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि सभी तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए एक्टिनियम को भी उठा के इसी ब्लॉक में रख दिया, वो ही है, लेकिन होता डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि कुल एक्टिनाइड्स की संख्या, कुल एक्टिनाइड कुल एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स की जो संख्या है हमारी वो कितनी है भैया, वो है हमारी 14 होती है। कितनी होती है मेरे लाल, 14 होती है। ठीक है, कुल एक्टिनाइड्स एलिमेंट की जो संख्या है वो कितनी होती है, 14 होती है। ओके, अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, 90 थोरियम से आप ले सकते हो, अगर आप लेना चाहो तो आप एक्टिनियम को भी काउंट कर सकते हो। इसका परमाणु क्रमांक 89 होता है, और इससे कहाँ तक, 103 लॉरेंशियम तक। ठीक है, वो नहीं लॉरेंज बिश्नोई वाला हिसाब, वही वाला लॉरेंशियम। ठीक है, तो यहाँ तक के एलिमेंट्स हो गए। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एक्टिनाइट्स का। कर लोगे ना कवर, इतना पेपर में लिख के आना है, इतना तो समझ लो। ठीक है, अब इसके बाद ना इसकी हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं कह नहीं रहा हूँ ज़्यादा बड़ा नहीं लिखवाऊंगा, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है उसी के हिसाब से मैं लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आप समझने की कोशिश करो। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके सर। ठीक है, अब इसका पहला नंबर पता है क्या आता है, सबको याद होना चाहिए, क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ज़रूरी है यार, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं नॉर्मल लिखूँ ना, नॉर्मल आप खुद से लिखना, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है ना इसका, वो होता है, देखो रेडोन का परमाणु क्रमांक 86 होता है, ये सबको पता है। रेडोन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। तो अब रेडोन के बाद में सर हमें क्या करना है, 4 यानी कि 5F आएगा हमारा, और 5F में 0 भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, 0 से 14। ठीक है, 5F में 0 से 14, और 6D में जो है भैया वो 0 से 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, 0 भी हो सकता है, 1 भी और 2 भी, और 7s2 होता है। ये एक्टिनाइट का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। इसको आप ठीक से याद कर लो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि हमें अगले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाएगी। ठीक है, रेडोन का कितना होता है, ध्यान देना, 86 होता है। 5F में 0 से 14 हो सकते हैं, 6D में 0 से 2 और 7s2 होता है। अच्छा, मैं यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दूँ सभी के, तो परमाणु क्रमांक एक्टिनियम वाला जो होता है वो 89 वाला होता है। और ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है भैया, ये हमारा जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एक्टिनियम। ठीक है, चलिए थोड़े शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, थोड़े पहलवान। ठीक है, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पूरे आम, ठीक है सर, कम बिकेंगे, पूरे आम कम बिकेंगे। कैलिफोर्निया से आइंस्टीन, ठीक है, फेमस मदारी नंबर 1 लाया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना लास्ट में। ठीक है, लाया तक क्या, मैं तो ले भी जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो परमाणु क्रमांक 89 के बाद कौन सा आता है बेटा, इसमें आता है 90। ठीक है, फिर 91, फिर 92 एंड 93, 94, ठीक है, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। ठीक है, 101, 102, 103 बराबर। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिख लेना, इसको छोड़ने के बाद, क्योंकि ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। थोड़े यहाँ से, थोड़े पहलवान, ठीक है, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, और पूरे आम जो है ना भैया, पूरे आम वो कम बिकेंगे। यार कैसे हो सकता है पूरे आम कम बिकेंगे, सोचने वाली बात है, पूरे आम कम बिकेंगे। और कैलिफोर्निया, कितना शानदार नाम है, कैलिफोर्निया,
यहाँ जाने की बहुत लोगों को चाहत होती है, कैलिफोर्निया, और यह है कैलिफोर्निया से आइंस्टीन। अरे यार आइंस्टीन भी आ गए, इतने बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टीन फेमस, ठीक है। मदारी नंबर 1, और भैया मदारी यहाँ लिख दो नंबर 1 लाया, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखो बढ़िया करके, जरा ये साइड में लिखो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना तो कहानी अधूरी है, तुम्हारी हो या मेरी हो, सबकी कहानी अधूरी, ठीक है। हो जाएगा याद इतना ये। तो थोड़े पहलवान यूँ निपटेंगे, पूरे आम कम बिकेंगे, और भैया कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फेमस मदारी नंबर 1 लाया। कितनी शानदार फॉर्म है, सोचने वाली बात है। चलिए ये जो एक्टिनियम आप देख रहे हो ना, मैं इसका जो है ना थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ। तो बेटा इसका रेडोन होता है 86, ठीक है। परमाणु क्रमांक मेरा रेडोन में आ गया। इसके बाद में सर, इसके बाद में क्या होता है, फिर से मेरे पास रेडोन, सब में रेडोन लिखते रहो आप। फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडोन आ जाएगा, ठीक है। फिर से मेरे पास रेडोन, हर जगह आप रेडोन लेते रहो, क्योंकि रेडोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 86 होता है, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, दिख रहा ना आप लोगों को? अरे जूम करके देख लेना यार, क्योंकि वीडियो को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो और बैकवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो। चलो देखो, कहीं बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक ना हो जाए, इतना ध्यान देना आप, ठीक है। ये गलत नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको सीखो यार, से करके सीखो ऐप से, है भाई। वो मेरे पास है सिर्फ। चलिए कितने हो गए मेरे पास, फिर मेरे पास 5F आ जाता है, फिर मेरे पास 5F आ जाता है। सब में 5F कर दो आप, यही है, ठीक है। सब में मुझे 5F कर देना है इस टाइप से, ठीक है बेटे। 5F ये सब में मेरे को 5F कर देना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इनके नाम याद कर लोगे आप? नाम याद ना हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, लिख लेना नाम अभी। देखो इसका नाम है एक्टिनियम, फिर थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, वर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोवेलियम एंड लोरेंसियम, ठीक है। इन सब के नाम लिख लो, लिख लिए होंगे। चलो एक बार बताता हूँ, लिख लेना, मैं लिखवाने रहा हूँ, बड़े समझदार आदमी हो यार तुम, मेरे कहने पे लिख लेते हो। तो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, वर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोवेलियम एंड लोरेंशियम। लिख लिया नाम पक्का? लिख लेना, क्योंकि काम की चीज़ है। अब भैया सब कुछ पढ़ा, नाम याद नहीं करे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5F के बाद मेरे पास क्या आता है बेटे, 6D आ जाता है। 6D सब में 6D कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6D 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 6D। सर ये तो हम कर ही देंगे, आप आगे बढ़ाओ। अबे आगे तो तय पढ़ाऊँगा जब मैं ये लिख दूँगा 6D, फिर मेरे पास 6D, फिर 6D एंड 6D। अब इसके बाद में 7S2, ये फुल होता है, इससे तो तुम्हें बोलना ही नहीं है, ये 7S2 फुल होता है, ठीक है। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 7S2, बस D में दिक्कत पड़ती है हमें। 7S2, फिर से 7S2 7S2 और भाई 7S2 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 एंड 7S2 एंड 7S2 एंड 7S2, ठीक है। चलिए साहब, अब क्या होगा कि देखो, ये तो एक्टिनियम तो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसमें तो मेरे पास 1 रहेगा, बाकी यहाँ पर कितना होगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थोरियम डी ब्लॉक का, थोरियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एक्टिनाइड एलिमेंट है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है, और 5F में जो होता है ना बेटा वो 0 होता है, ठीक है। बाकी इसमें देखो आना चाहिए था 0 के बाद यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आया। नहीं आया का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 हो जाता है और यहाँ पर भी मेरे पास 2 हो जाता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, यानी कि 1 आता तो 1 इधर से कूद के 5F2 हो गया, तो ये 5F2 हो गया। अब इसके बाद में यहाँ सब में जो है 1 चलता रहेगा 3 तक, बाकी यहाँ पे आपको 2 के बाद 3 लिख देना है, फिर 4 लिख देना है। 5 आता नहीं है, 5 तो आता ही नहीं है, 5 आपको नहीं लेना है। तो 5 की जगह मेरे पास 6 आता है, इधर 0 हो जाता, फिर 7 आता है, इधर 0 हो जाता, ठीक है। अब क्यूरियम जो होता है ना, ये थोड़ा स्पेशल होता है, इसमें जो है 7 आके इसमें 1 आता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना हमें, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना हमें से करके। और बाकी जो है मेरे पास है 8 तो आता ही नहीं है, 9 आता है, और वही यहाँ पर जो है डायरेक्टली 7 के बाद सीधे तौर पर 9 आ जाता है, तो 97 है। 9 और 2 और मेरे पास 6D 0 आ जाता है यहाँ पर। 9 और 2 11, 9 और 2 11, 86 और 10 96 और 1 97, ठीक है। 98 वाला, फिर 10 आ गया मेरे पास 0, 11 आ गया मेरे पास 0, फिर मेरे पास 12 0,
फिर 13 0 और फिर मेरे पास 14 0, फिर मेरे पास 14 और लास्ट में रहता है 1। तो हमें इस पे ध्यान देना है, इस वाले पे। एक तो इसमें से 61 आ गया है हमारा, और एक यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 5F7 61। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। 96, 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो 86 10 96, बिल्कुल सही बैठा। 99 वाला चेक कर लेते हैं। 11 ये है हमारा, ध्यान देना ये 11 है, तो 11 और 2 13 हो गया हमारा। तो 99 यानी कि 86 और 11 97 2 99, पूरा सही बैठ रहा है, एकदम करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है। तो बढ़िया करो। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो रेडॉन है ना मेरे पास, रेडॉन एक नोबेल गैस है। रेडॉन एक कौन सी गैस है बेटा? रेडॉन एक नोबेल गैस है। ठीक है, गैस है जिसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं 86 का रेडॉन का, तो ये लिख देना नीचे को, क्योंकि पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कितना है इसका। 2 8 18, ठीक है, 32 फिर 18 और फिर से मेरे पास कितना जगह बेटे 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 2 8 18 32 18 8। चेक कर लें एक बार। 8 2 10 18 10 28, 8 2 10 18 10 28 28 और 32 मेरे पास 60 हो जाएगा। 28 और 32 60 हो गया। 60 और 18 कितना हो गया मेरे पास 78, 78 और 86, सही बैठ रहा है। ठीक है, अब इसको जो है आपको इस फॉर्म में कर देना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, ठीक है, 8 का 2s2 2p6, ठीक है, फिर 18 का 3s2 3p6 और 3d10, ठीक है, फिर 4s2 4p6 4d10। कक्षाओं की संख्या कंप्लीट होने पे ही नाम लिखना है। 4d10 4f14, फिर 5s2 5p6 5d10 और फिर 6s2 6p 5s2 1 2 3 4 चौथी कक्षा में आ गया। फिर 6s2 6p 5 के बाद से 6s2 6p 6 6p6 6p 6p6 6d10, ठीक है, 18 हो गया। और 7s2 और 7p6, ठीक है, ये हमारी रेडॉन अक्रिय गैस हो गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीन शॉट, टाइम नहीं है इतना। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने इसको भैया इरेज कर दिया, क्योंकि इसकी अब हमारे पास क्या है, ज़रूरत नहीं बची। आराम से इसकी स्क्रीन शॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हटा दे रहा हूँ मैं इसको भी, क्योंकि जगह है नहीं इतनी हमारे पास कि भाई स्क्रीन शॉट ले लेना इसका। ओके सर, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर मेरे पास आता है इसका। दूसरा नंबर जो आता है बड़ा स्पेशल नंबर आता है बेटा। दूसरा नंबर तो समझ लो छा जाता जब आ गया तो। अब दूसरा नंबर होता क्या है इसका, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि सभी एक्टिनाइट तत्वों की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है, सभी एक्टिनाइट्स की, ध्यान देना, सभी एक्टिनाइट्स की, ठीक है, सभी एक्टिनाइट्स की नॉर्मल, ओके सर, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है, +3 होती। अच्छा, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो, कुछ तत्व बता रहा हूँ, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अब भैया हर किसी में कुछ ना कुछ तो होते ही है। कुछ तत्व, ठीक है, +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। फोकस करना ठीक से। अच्छा, एक ऐसा एलिमेंट भी है जो +2 शो कर देता है। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट भी है जो प्लस शो कर देता है, ओनली अमरेशियम, ओनली अमरेशियम, ये वाला, ओनली ये जो तुम देख रहे हो ना अमरेशियम, ओनली अमरेशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। बाकी सबकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर मुझे 4f0 मिल गया, यानी कि 5f0 मिला, 5f7 मिला या 5f14 मिला, विन्यास वाले चाहे आयन हो, ठीक है, विन्यास वाले चाहे क्या हो बेटा, आयन हो या एलिमेंट्स हो। ठीक है, कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये पता होना चाहिए आपको, कैसे होते हैं बेटे, स्टेबल होते हैं। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ करवाने वाला हूँ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा शो कर दे रहे हैं। ये थोरियम है हमारा। ठीक है, थोरियम जो है ना मेरे पास परमाणु क्रमांक कितना है इसका भैया, 90 हैगा। ठीक है, फिर थोरियम के बाद मेरे पास प्रोटेक्टिनियम हैगा। ठीक है, फिर मेरे पास कौन सा है, नेप्च्यूनियम हैगा। ठीक है, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक देखो, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करूँगा मैं, ज़्यादा शो नहीं कर रहा हूँ।
90 थोरियम है, ठीक है, 5F0। तो ये 2 से 2 4 तक, यानी कि ये +3 भी शो करता है और +4 भी शो करता है। ऐसे ये +3 भी शो कर सकता है, +4 भी, और ये +5 भी। ऐसे ये +3 भी शो कर सकता है, +4 भी, +5 भी, और ये +6 भी शो कर सकता है। ये यूरेनियम की क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। ऐसी आयोगों को और भी, ये 3 और 1 4, 4 से लेके यूरेनियम 4 और 1 5, 5 2 7, 7 तक शो कर देता है, +1 +2। जैसे कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, ये वाला नेपच्यूनियम। तो ये जो नेपच्यूनियम होता है 90 91 92, यह छोड़ो, इसे रहना दो, मत लिखो, परमाणु क्रमांक को जोड़ना पड़ेगी। नेपच्यूनियम तो ये +3 शो कर सकता है, +4 शो कर सकता है, +5 +6 और +7 तक, ठीक है। तो ये आराम से आप कवर कर सकते हो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने कवर कर रखे हैं तो, ये सब कवर कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ। हो गया मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, हटाओ। अब मेरे पास 3rd नंबर आता है कलरफुल स्पेक्ट्रम, COLOUR, ठीक है, कलरफुल स्पेक्ट्रम, ठीक है भैया, कलरफुल स्पेक्ट्रम। तो यार कलरफुल स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आपके पास सिर्फ वही पुराने वाली चीज़ें हैं। 5F ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, लाइन पे लिख दो, ये भी लिख दो, 5F ऑर्बिटल में, ठीक है भैया, 5F ऑर्बिटल में क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लाइन पे ध्यान देना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण, ठीक है, उपस्थित होने के कारण, ठीक है भैया, ठीक है। 5F ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, ठीक है। एक्टिनाइड एलिमेंट, ओके सर, ओके, एक्टिनाइड एलिमेंट, हाँ सर, एक्टिनाइड एलिमेंट्स क्या करते हैं, कलरफुल प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक्टिनाइड एलिमेंट यानी कि एक्टिनाइड एलिमेंट, ठीक है, कलरफुल प्रॉपर्टी शो करते हैं, कलरफुल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। 5F ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स कलरफुल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट एक्टिनाइड्स होते हैं वो सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी नॉर्मल होती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबके सब एक्टिनाइड एलिमेंट्स कलरफुल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस लाइन को भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एक्टिनाइड एलिमेंट, सभी एक्टिनाइड एलिमेंट्स, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एक्टिनाइड एलिमेंट्स कलरफुल आयन बनाते हैं, कलरफुल आयन बनाते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और भी ऐसा होता है, जैसे, और एक पॉइंट और है, अगर आपको 5F0 और 5F14 मिल जाए तो 5F0 और 5F14 विन्यास वाले जितने भी आयन होते हैं वो सब कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। यानी कि लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, विन्यास वाले आयन, विन्यास वाले आयन कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, ओके, कलरलेस होते हैं, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं होंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया लैंथेनाइड, तो वहाँ जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल से करवा दिया मैंने वहाँ पे। तो अब इसमें देखो कुछ मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लेता हूँ मैं थोड़े, मैं यहाँ पे यूरेनियम से स्टार्ट करता हूँ, चलो यूरेनियम 3+ लेता हूँ। तो इसके पास अगर मैं यूरेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करूँ तो 2 और 1 3 बार हो जाएंगे, तो यहाँ मेरे पास प्लस के 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ऐसे नेपच्यूनियम में, जो ये नेपच्यूनियम है, इसका 3+ करता हूँ तो +4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ऐसे नेपच्यूनियम के बाद प्लूटोनियम में, ठीक है, 3 बसा करता हूँ तो इसमें मेरे पास प्लस के 5 बचेंगे, ठीक है। करके देखो जरा एक बार नेपच्यूनियम प्लूटोनियम का, तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, +5 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि ये है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही लिख दिया मैंने, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो कलर होता है वो होता है रेड, इसका होता है नेपच्यूनियम का ब्लू, ठीक है। और जो ये जो प्लूटोनियम है, इसका जो कलर होता है वो होता है वायोलेट, यानी कि बैंगनी कलर के। तो तीनों जो होते हैं वो कलर शो कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखवा भी दिया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एक्टिनाइड एलिमेंट्स कलरफुल आयन बनाते हैं। तो जितने भी एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, सभी करेंगे क्योंकि नॉर्मल है, और सभी +3 में कैसे होंगे, ये कलरफुल होंगे। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ा देते हैं इसको, इरेज करने के बाद देखते हैं आगे, क्योंकि ये काम में आगा, अभी ध्यान देना,
ठीक है, ये अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में काम में लेंगे इसको, फिर भी मैं चलो उसको इरेज कर देता हूँ। और ये तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया इरेज करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। थर्ड नंबर हमारा आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो ये तो आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कि यार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ लिखवा दे रहा हूँ कि 5f ऑर्बिटल में, 5f ऑर्बिटल में, ध्यान देना 5f ऑर्बिटल में, ठीक है भाई, 5f ऑर्बिटल में कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उपस्थित होने के कारण, ठीक है, उपस्थित होने के कारण, ठीक है, 5f ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण सभी जितने भी आपके एक्टिनाइड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एक्टिनाइड को एन कर दिया, एक्टिनाइड एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एक्टिनाइड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उपस्थित होने का सभी एक्टिनाइड एलिमेंट्स, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, शो करते हैं, सभी एक्टिनाइड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखो, अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है 5f में, और अगर आपको कोई डबल इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इसको तो हम अनपेयर बोलते ही बोलते हैं, ये तो पता है, ये लिख दिया करो क्योंकि ये काम की चीज़ है, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये लिख दिया करो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये हमारे। और यहाँ पर कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर हमारा 4f0 है, यानी कि 5f0 है, और अगर आपका 5f0 हो गया, 5f14, जितने भी विन्यास वाले आयन होते हैं, विन्यास वाले आयन, वो सब के सब कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, ये क्वालिटी होती है इनके अंदर, सबके सब डायामैग्नेटिक होते हैं। अच्छा, जो मैंने लिखे ना यूरेनियम 3+, तो यहाँ पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 है। नेपच्यूनियम 3+ पकड़ लो आप, यहाँ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। और प्लूटोनियम 3+ पकड़ लो, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। तो सबके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जब सबके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो सब कैसे के कैसे हैं भैया, ये सबके सब हमारे हो गए कितने, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, यानी कि अनुचुंबकीय हो गए। अब एक चीज़ और, अगर आप डायामैग्नेटिक का एग्जांपल देना चाहो तो ये दे सकते हो, लोरेंशियम 14 आ जाएगा, 2 और 1 3, लोरेंशियम आप दे सकते हो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मैंने यहाँ पे लोरेंशियम कर दिया, Lr3+। अब जब मैं करूँगा इसका, जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 14, यानी कि कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो मतलब ये कैसे हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। इनको समझना तो बहुत ईजी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, चौथी और पढ़ लेते हैं, अभी कर दूं मैं इसको रेज, अब मैं सभी कर दूंगा ये जितना भी है, ठीक है, क्योंकि अब जो है हमारे 2 टॉपिक और रहने हैं, 2 पॉइंट, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, इसका भी अब हमारे पास काम नहीं रहा, ठीक। अब क्या होगा इसके बाद में, इसके बाद में आता है हमारा एक्टिनाइड, यानी कि एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। चौथा नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कलरफुल स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन स्टेट। तो यहाँ 5वां नंबर आएगा, ये यहाँ पर ये 5वां नंबर है। पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, दूसरा नंबर ऑक्सीजन स्टेट, फिर कलरफुल प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब तुम्हारे पास 5वां नंबर एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, ओके, यानी कि एक्टिनाइड संकुचन। तो सिंपल सी बात है, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, ये पता होना चाहिए सबको कि यार जितना भी हमारा नाभिकीय आवेश होता है ना, यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर कहाँ से, एक्टिनियम से और कहाँ तक, लोरेंशियम तक, जो आपके परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं आती हैं, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में, आयनिक, ठीक है, त्रिज्याओं में कमी आती है, आयनिक त्रिज्याओं में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। और कमी का मतलब आकार का घटना, वही तो होता है एक्टिनाइड संकुचन, यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक्टिनियम से लोरेंशियम तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती है। और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, इसी गुण को या इस गुण को एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, यानी कि कंट्रैक्शन कहते हैं, एक्टिनाइड, ठीक है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं, कंट्रैक्शन
कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये होता किस कारण है? वही 5f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5f ऑर्बिटल में उपस्थित, 5f ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, दुर्बल परिरक्षण, ध्यान देना, दुर्बल जो शिल्डिंग इफेक्ट आता है, SHIELDING, शिल्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, के कारण होता है। तो लगातार जो इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होती हैं वो लगातार क्या होती हैं? घटती जाती हैं। अच्छा, एक 6 नंबर हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है भाई, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है भाई, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ध्यान देना, जितने भी हमारे एक्टिनाइड एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी कि एक्टिनाइड्स में, ठीक है, लैंथेनाइड की अपेक्षा, लैंथेनाइड की अपेक्षा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ज़्यादा होती है। एक्टिनाइड में लैंथेनाइड की अपेक्षा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी कहती होती है ज़्यादा होती है, प्रॉपर्टी, ठीक है, अधिक होती है, अधिक होती है। तो जितने भी एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं? कलर, यानी कि जितने भी एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं वो सब के सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। आप देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का गुण, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का क्रम निम्न प्रकार है। किस्सा है आपका, निम्न प्रकार है। ठीक है, जैसे सबसे पहला नंबर एक्टिनियम 4+ में सबसे ज़्यादा पावर होती है। उसके बाद में जो पॉइंट आता है, और वो पॉइंट आता है हमारा एक्टिनियम, ठीक है, यानी कि एक्टिनियम ट्राईऑक्साइड में यहाँ पे लेता हूँ, या एक्टिनियम डाइऑक्साइड 2+ लेता हूँ, फिर एक्टिनियम डाइऑक्साइड, एक्टिनियम 3+, उसके बाद में एक्टिनियम, और खाली मैं लेता हूँ डाइऑक्साइड प्लस में। तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है एक्टिनियम 4+ में, उसके बाद में एक्टिनियम डाइऑक्साइड की होती है, उसके बाद में एक्टिनियम 3+ की होती है, और लास्ट में एक्टिनियम डाइऑक्साइड खाली प्लस की हो जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जाम्पल लिखोगे आप, तो थोरियम भी क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। जैसे थोरियम बना सकता है, पहला जो कंपाउंड है वो K2, ठीक है, थोरियम बहुत कम अवेलेबल होते हैं पर बना देते हैं ये Cl5, और दूसरा सेकंड नंबर पे ये बना देता है थोरियम, यहाँ पर थोरियम Cl6। ये कुछ कंपाउंड जो हैं वो एक्टिनाइड एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया कि एक्टिनाइड्स क्या होते हैं और उनकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा बड़ी नहीं, शॉर्ट में करवाई है, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 15 मार्क्स का, तो बहुत ज़्यादा व्याख्या करके नारी नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।